शान्तातीत गुणानं नमो जिनानं जिद भवानं सत्येन्द्रों से वंदित त्रिभुवन हितकर निर्मल मधुर वचन गुण अनंतमय भव विजयी जिन राज चरण में करूं नमन। ये पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र नामक ग्रंथ है, भगवत कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित। इस ग्रंथ का बिल्कुल आखिरी अपना प्रकरण चल रहा है। पेज नंबर 519 पर देखिए। इसके पहले जो अपन ने पढ़ लिया है, राग गण अनर्थ परंपरा का मूल है, ये पढ़ा था आपका सवेरे। अभी अपन इसमें नई गाथा ले रहे हैं, 169 नंबर की गाथा है। इसमें ये विषय आ रहा है, राग रूप मलिनता पूर्णतः नाश करने योग्य है, यानी राग का अंश भी रखने योग्य नहीं है, त्यागने योग्य है। सर्व रागांश जब त्याग हो जाता है तो जीव वीतराग बन जाता है, और वीतराग बन जाने वाला ही सर्वज्ञ बनता है। जिसके अभी वीतरागता नहीं प्रगटी हो पूर्ण, वो सर्वज्ञ नहीं बन सकता। इसलिए गाथा में पढ़ते हैं कि सर्वज्ञ दशा पाने या मोक्ष पाने का साधन भी है, और राग की मलिनता पूर्णता नाश करने योग्य है, ये चर्चा चलती है। गाथा थम्माणे बुद्धि कामो निसंगो निममोय हवीय पुणो सिद्धेषु कुणदि भक्तिं निर्वाणं ते पपोदी। इसीलिए मोक्षार्थी जन निसंग और निर्मम होता, सिद्धों की भक्ति करता है, वह निर्वाण प्राप्त करता। देखो गाथा पढ़िए, पर उसका अर्थ करते हैं। तम्मा माने इसलिए, णिबुद्धि कामो माने निर्वृत्ति कामा, अर्थात मोक्षार्थी जीव कैसा होता है? निस्संगो, निस्संग माने उसका बाहर का संयोग नहीं रहता, परिग्रह का संयोग नहीं होता, वो निस्संग कहलाता है। और निर्मम, ये भी आपने विशेषण सुना कभी, आत्मा को निर्मम कहा है। सिद्ध भगवान निर्मम होते हैं। जगत में निर्मम के दो अर्थ पाए जाते हैं। निर्मम दुष्ट को भी कहते हैं, साईं यहाँ निर्मम वे जो सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए हैं, समस्त ममत्व का नाश कर दिया है, वीतराग दशा पा लिए है, सर्वज्ञ दशा को प्राप्त हुए हैं, उनको निर्मम कहते हैं ऐसे में। और जगत में तो ये कहते हैं कि अगर कोई निर्मम हो तो कहते हैं बड़ा दुष्ट है ऐसे। इस अर्थ में भी निर्मम शब्द का प्रयोग होता है। और यहाँ निर्मम शब्द का अर्थ है ममता रहित, समस्त प्रकार के रागादि भावों से रहित, वो निर्मम कहलाता है। तो निस्संग भी होते हैं मोक्षार्थी जीव, और निर्मम होकर सिद्धों की भक्ति। सिद्धों की भक्ति का मतलब क्या? अभी तो पहले अपन पढ़ चुके हैं, पंचेंद्रिय कहना चाहिए, पंच परमेष्ठी की भक्ति मुक्ति का कारण नहीं है, ऐसा लिखा है। और यहाँ फिर से अब लिख रहे हैं सिद्धेषु भक्ति, यहाँ लिखा ना सिद्धेषु करोति भक्तिम, सिद्धों की जो भक्ति करता है, अर्थात देखो ब्रैकेट में लिखा है, उसका अर्थ क्या है? शुद्धात्म द्रव्य में स्थिरता रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति करता है। तो पारमार्थिक सिद्ध कौन है? अपना शुद्धात्मा पारमार्थिक सिद्ध है, और अपने शुद्धात्मा में स्थिरता रूप जो भक्ति करता है, ये पारमार्थिक भक्ति कहलाती सिद्ध भगवंतों की। और सिद्ध भगवंतों की पारमार्थिक भक्ति निर्वृत्ति यानी मोक्ष का ही कारण होती है, बंध का कारण। पर वो पारमार्थिक माने निश्चय भक्ति, व्यवहार भक्ति बाहर जिनेन्द्र के प्रति लक्ष्य जाता है, सिद्धों के प्रति लक्ष्य जाता है, वे ध्रुव हैं, वे अचल हैं, अनुपम दशा को प्राप्त हैं, ऐसा जो उनका स्वरूप चिंतन होता है वो व्यवहार भक्ति है। और जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही अपने आत्मा का, शुद्धात्मा का स्वरूप है, उसको जो ध्यान रख करके
उसका जो निर्णय करके जब उसमें लीन होता है तो उसके लिए निश्चय भक्ति कहते हैं। निश्चय भक्ति मुक्ति का कारण है, व्यवहार भक्ति पूर्ण बंध का कारण है। यहां लिखा पारमार्थिक सिद्ध भक्ति करता है तेन मान उससे, इसलिए वह निर्वाणम प्राप्नोति, निर्वाण को प्राप्त करता है। यानी सिद्धों की भक्ति करना मुक्ति का कारण है। लेकिन भक्ति को समझना ये है कि शुरुआत भले वो व्यवहार से करे, शुरुआत भले वो उनके सिद्धों के गुणों का चिंतन करके करे, लेकिन अंत उसको जो करना होगा वो दृष्टि संयोगों से हटानी होगी। सिद्ध भगवान भी संयोग हैं। अपने लिए कौन है सिद्ध भगवान? संयोग हैं। पांचों परमेष्ठी संयोग हैं। अन्य संयोगों की तो यहां क्या बात करें। यहां तो पर द्रव्य का जो भी संयोग देखने में आता है उसमें अरहंत सिद्ध आदि पांचों परमेष्ठी भी संयोग हैं। जिनवाणी भी संयोग है। और इनके संयोग पर दृष्टि देने से मुक्ति नहीं होती है, पुण्यबंध होता है। क्योंकि ये संयोग प्रशस्त संयोग है। इन पर दृष्टि देने से पुण्यबंध होता है। और जो इन संयोगों से दृष्टि हटाकर अपना जो असंयोगी स्वभाव है उस पर जब दृष्टि ले जाते हैं तो निश्चय सिद्ध भक्ति होती है जो मुक्ति का कारण होती है। अब देखिए इसकी टीका पढ़ते हैं। पन्ना पलट लीजिए। थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं होने से मैं सीधी टीका पढ़ देता हूं। यह राग रूप क्लेश का निःशेष या नाश करने योग्य होने का निरूपण है। यानी राग कैसा है? नाश करने योग्य है। और कितना राग नाश करने योग्य है? संपूर्ण। ये निःशेष शब्द लिखा ना, माने शेष ना बचे, ऐसा निःशेष माने परिपूर्ण। परिपूर्ण राग, संपूर्ण राग, राग की कणिका समस्त नाश करने योग्य है। इसका ये निरूपण चल रहा है। अब ये गाथा शुरू होती है, गाथा की टीका। राग आदि परिणति होने से चित्त का भ्रमण होता है। ये बात पहले वाले भी गाथा में आ चुकी है, लेकिन थोड़ा इसको रिपीट कर रहे हैं। रागादि परिणति होने से चित्त का भ्रमण होता है। चित्त का भ्रमण होने से कर्म का बंध होता है। ये चित्त भ्रमण क्या है? उपयोग की चंचलता का नाम चित्त भ्रमण है। और उपयोग जब भी चंचल रहेगा तो राग वहां काम करता है। राग के बिना उपयोग में चंचलता होती नहीं। ख्याल में आएगा नहीं? इसलिए एक गेय से दूसरे गेय में जाता है तो वो राग के कारण जाता है। ये अलग बात है कि जो सिद्ध तुम्हारे से शुक्ल ध्यान होता है, उस शुक्ल ध्यान का पृथकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान होता है। उस शुक्ल ध्यान में यद्यपि उपयोग गेय से गेयांतर होता है तथापि बंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां बुद्धिपूर्वक राग नहीं है। तो वहां बुद्धिपूर्वक राग नहीं है तो ये जो ज्ञान में केवल गेय बदल जाते हैं, लेकिन मैं अमुक गेय को जानूं ऐसा राग नहीं होता। और राग अगर गेय के जानने का वर्त रहा है तो वो जानना नियम से बंध का कारण होगा। क्योंकि बंध कैसे होगा? जानने के राग से। एक गुजराती में ऐसा बोलते हैं, जानवाना लोभमा सगड़ो संसार छे। जानने के लोभ में सारा संसार है, ये लिखा है। गुजराती में ऐसा बोलते हैं। अब मैंने पूछा, जानना सब संसार का कारण है कि जानने का लोभ संसार का कारण है? जानने का लोभ, तो जानना छोड़ना चाहिए कि लोभ छोड़ना चाहिए? सही में? अब जब अपने जानने का लोभ छोड़ा है तो फिर उपयोग आप गेयों पर रखोगे कि अपने ज्ञान स्वभाव पर लाओगे? ज्ञान स्वभाव पर लाना पड़ेगा। क्यों? छद्मस्तों का ऐसा नियम है, जब भी इनका उपयोग बाहर जाता है तो इन्हें एक तो इच्छा पूर्वक जाता है इसलिए राग होता है, और कदाचित पर द्रव्य में अगर इष्ट की कल्पना भी हो जाए तो भी राग होता है। इसलिए आचार्य तो ये कहते हैं, पर पदार्थ को पर जान लो, जानने के बाद पर से दृष्टि हटाओ। पर को जानने के लिए भर इतना रखना है कि पर दृष्टि दे सकते, लेकिन जानने के बाद वहां पर में मेरा क्या है? सुख है कि ज्ञान है कि कुछ भी नहीं है? तो पर में कुछ नहीं है तो पर पे दृष्टि लगाए रहना कि दृष्टि हटा लेना, ये इसलिए पर से दृष्टि हटाना।
तो चित्त भ्रमण का होने से कर्म बंध होता है, ऐसा कहा है। और इसलिए मोक्षार्थी को कर्म बंध का मूल कारण ऐसा जो चित्त का भ्रमण माने उपयोग की चंचलता, उसके मूलभूत रागादि परिणति का, अब वो चंचलता का जो मूल कारण है वो रागादि परिणति है, तो रागादि परिणति का एकांत माने परिपूर्ण पने से निशेष नाश करने योग्य है। रागादि परिणति का परिपूर्णतः सर्वदेश नाश करना चाहिए, अंश भी बचना नहीं चाहिए। मैं ये बात कहता हूं, जैसे जहर है ना, पॉइजन, ये सबको प्राण घातक होता है। अब पॉइजन आपने किसी शीशी में रखा है और उसको आपने गिरा दिया और शीशी को थोड़ा सा धो भी लिया, फिर भी अगर उसमें लेस रह जाएगा उसका पॉइजन का, और फिर तुम उसमें कोई चीज रख के उपयोग करोगे, समझ में आएगा नहीं, खाने के उपयोग में लोगे कुछ भी चीज, तो उस पॉइजन का असर होगा, समझ में है ना, क्योंकि कण भी होगा पॉइजन का, तो वो ही असर करके दिखाएगा जो बहुत पॉइजन असर करता है, समझ में है ना। इसलिए यहां लिखते हैं कि वो एकांत निशेष माने नाश करने योग्य है, परिपूर्ण नाश करने योग्य है। उसका निशेष या नाश किया जाने से जिसे निसंगता और निर्ममता प्रसिद्ध हुई है, जब राग का पूरा नाश हो जाता है तो आत्मा का परिग्रह भी नहीं बचता है, सारा परिग्रह छूट जाता है तो निस्संग हो जाता है, और पर पदार्थ से ममता भी नहीं रहती। ममता करने का तो राग का कार्य है, और राग ही चला गया तो ममता कौन करेगा, तो ममता भी मिट जाती है, तो आत्मा क्या कहलाने लगता है, निर्मम, माने ममता के बिना। अब एक बात कहें आपको, ममता शब्द आत्मा का प्रशंसावाचक है कि आत्मा की निंदावाचक है? निंदावाचक। क्या निंदा आई इसमें? निंदा तो आप ये अपेक्षा कह सकते हो कि जो पर पदार्थ हो वो मेरा नहीं है और आप उसको मेरा कहते हो तो निंदा हुई, लेकिन जो मेरी चीज हो और उसको मैं मेरापना करूं और मानूं तो निंदा है कि प्रशंसा है? देखो उदाहरण, ज्ञान गुण मेरा है, आनंद स्वभाव मेरा है, मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी हूं, तो ये जो वर्णन चल रहा है ये मेरा है, ममता ही रूप हुआ ना। मगर ज्ञान को हमने कहा कि ज्ञान मेरा है, ये बात सांची है कि झूठी है? सांची है। तो ये हमारी ज्ञान हमारा है, एक प्रशंसा हुई अपने आत्मा की कि निंदा हुई? समझ में आएगा नहीं? उन्होंने दोनों बात बता दी। पर को अपना मानना वो ममता वास्तव में निंदा योग्य है, और अपने ही गुणों को अपना मानना ये प्रशंसा योग्य। तो ममता बदनाम जरूर हुई है, समझ में आया कि नहीं? पर अगर सही अर्थों में ममता, मम शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाए तो वो ज्ञानियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, और ज्ञानियों को ममता शोभती है। क्यों? क्योंकि उनके सम्यक ज्ञान में जो अपना स्वरूप है वो ही अपना मानते हैं, जो अपना स्वरूप नहीं है उसको वो अपना नहीं मानते। ख्याल में आया कि नहीं? ये ऐसे बहुत से शब्द हैं जो बदनाम हो चुके हैं, जबकि वे बिल्कुल भी खराब नहीं है, अच्छे हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे निर्दयी शब्द है, ये ममता के पर्यायवाची नाम के रूप में निर्दयी शब्द का प्रयोग होता है, और निर्दयी का शब्द का प्रयोग सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों के लिए किया गया। समझ में आया? सिद्ध भगवान को एक अर्घ चढ़ाया है, उसमें ये लिखा है ओम ह्रीम निर्दयाय अर्घम निरपामती स्वाहा। और निर्दय कौन? वो सिद्ध भगवान। ये दया नहीं है कि हाँ दया तो राग है, और उन्होंने तो सारे राग को छोड़ दिया है। इसलिए जिनने सारे राग को छोड़ दिया है, राग होता तो दया कहलाती, और राग रहित हो गए तो कौन कहलाए? निर्दयी। समझ में है ना? बिना दया के। तो यहां लिखते हैं कि दे एकांत उसका नाश कर दिया है राग का, इसलिए जिसे निसंगता और निर्ममता प्रसिद्ध हुई है। किसको प्रसिद्ध हुई है? सिद्ध भगवान के परिपूर्ण निर्ममता है, क्योंकि शरीर का भी संयोग नहीं रहा है, और निसंगपना भी परिपूर्ण है, कोई कर्म की कोई भी प्रकृति बची नहीं, इसलिए निसंग भी है और
तुम्हारे से निर्मम भी है, न तो उनके ममता परिणाम है न उनके कोई परिग्रह है। ऐसी दशा को प्राप्त हुए हैं, निर्ममता प्रसिद्ध हुई है। ऐसा वह शुद्ध जीव शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति, देखो लिया ना इन्होंने, निज शुद्धात्मा में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति, भक्ति बता रहे सिद्ध की, लेकिन पारमार्थिक सिद्ध की। और पारमार्थिक सिद्ध माने निश्चय सिद्ध, और निश्चय हमेशा स्वाश्रित होता है और व्यवहार हमेशा पराश्रित होता है। तो निश्चय सिद्ध का मतलब क्या? अपना शुद्धात्मा वो निश्चय सिद्ध है। समझ में आया कि नहीं? जब समयसार जी प्रारंभ किया, उसका जो मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण में अमृतचंद्राचार्य ने एक बात लिखी कि मैं सारा जो समयसार की व्याख्या करने जा रहा हूं, इसके पहले ही मैं सिद्ध भगवंतों को अपने में और पर में बिठा रहा हूं, अपने में और पर में प्रतिष्ठित कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाएं, उससे कभी गलत बात नहीं निकल सकती, और गलत निकले तो भगवान उसके हृदय में नहीं रह सकता। समझ में आया कि नहीं? इसलिए जो कोर्ट में जो आपका विटनेस कराते हैं, गवाह कराते हैं, वहां कोर्ट में भी ये स्वीकार करना पड़ता है कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। और उसका जो कहना चाहिए प्रतिज्ञा कराई जाती है, वो प्रतिज्ञा कोई धर्म ग्रंथ वगैरह लेके कराई जाती है, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। और जिसके हृदय में आत्मा बस गया है, शुद्धात्मा, सिद्ध भगवान बस गए हैं, अब वो जो बोलेगा, वाणी बोलेगा, तो किसकी साक्षी में बोलेगा? सिद्धों की साक्षी में बोलेगा। अब सिद्धों की साक्षी के सामने गलत बोलने का भाव ही पैदा नहीं होगा उसको, इसलिए सही बोलेगा। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें शुद्धात्मा समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो सिद्धों को आप अपने में विराजमान करो और मैं अपने में विराजमान करूं, स्वामी और पर में सिद्धों की स्थापना करूं। फिर अपना और पराया मोह का नाश करने के लिए स्वपर मोह प्रहाणाय, अपना और पर का मोह नाश करने के लिए मैं उस शुद्धात्मा की व्याख्या करूंगा। उस व्याख्या के जरिए मोह का क्षय होगा, मोह का नाश होगा और निःशुद्धात्मा की प्राप्ति होगी, निःशुद्ध दशा, सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। ये वास्तव में सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करने का फल है। तो यहां लिखा है निर्ममता प्रसिद्ध हुई, ऐसा वह शुद्ध जीव शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ स्वसमय की प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला होता है। अब उनकी प्रवृत्ति कहां होगी? सदाकाल स्व में होगी, कभी भी वहां अपने स्वभाव से हटने वाले नहीं हैं। यूं तो ऐसी प्रवृत्ति कहां से हो जाती है? मोह का जहां क्षय हुआ, ऐसे 12वें गुण स्थान से आत्मा स्वभाव में मग्न हुआ, अब वो कभी बाहर आने वाला नहीं। अज्ञान भी उसका अपने आप चला जाएगा, वो केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल दर्शन हो जाएगा, अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा, लेकिन आत्मा के स्वभाव से अपना उपयोग जरा भी चलायमान नहीं हो, और वो सकल ज्ञेयों का ज्ञायक भी हो जाएगा, तो भी लीन कहां रहेगा? निजानंद रसलीन। तो देखिए 169 नंबर की गाथा हुई, और इस गाथा में समस्त राग नाश करने योग्य है। क्यों है? क्योंकि बंध का हेतु किसको मूल कारण बताया? राग को। राग की कणिका भी बंद कराने वाली। एक बात कहता हूं, अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्ण है, तो अग्नि जलाती है। क्या स्वभाव है उसमें? अब अग्नि में जलाने का स्वभाव है, तो अग्नि का एक कण उछट के यहां लग जाए तो क्या होगा? जलेंगे, क्योंकि उसका स्वभाव ही जलाने का है। तो राग, बहुत राग हो तब तो वो जलाएगा ही, लेकिन राग की कणिका भी हो तो भी क्या होगा? आत्मा के स्वभाव को जलाएगी। इसलिए राग का कण भी नाश करने योग्य है, रखने योग्य नहीं। अब इसी गाथा के ऊपर से जयसेन आचार्य टीका लिखते। अपने को पहले अभी जो सुनने मिला, एक किसकी टीका मिली? अमृतचंद्राचार्य। क्या नाम है उसका?
समय व्याख्या। समय कहते हैं आत्मा को, और उसका स्वरूप बताने वाली व्याख्या वो समय व्याख्या कहलाती। और समय सार की जो टीका है उसका नाम क्या है? आत्मख्याति। यानी उसमें शुद्धात्मा की अनुभूति करनी है और शुद्धात्मा को अपनी ज्ञान पर्याय में प्रसिद्ध करना है, इसलिए उसका नाम रखा आत्मख्याति टीका। और ये इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? पंचास्तिकाय, 6 द्रव्य, 9 तत्व, इनका वो ज्ञान कराना चाहते हैं। तो इन सब का जो ज्ञान कराया वो काहे के द्वारा? समय व्याख्या नाम की टीका के द्वारा। और जो प्रवचन सार है उसका नाम क्या रखा? तत्व प्रदीपिका। क्या नाम रखा? तत्व प्रदीपिका। आपको एक बात बताएं, एक अंग्रेज हुआ है 1935 में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का अंग्रेज, और वहां प्रोफेसर रहा। जन्म भी उसका समझो वहां विदेश में ही हुआ, लंदन में। वहीं का वो प्रोफेसर बन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। उसको जब प्रवचन सार उसके हाथ में आया तो उसे ऐसी प्रेरणा मिली कि इसका अनुवाद किया जाए। और 1935 में वो वारेंड फडेगा नाम के प्रोफेसर ने, अंग्रेज प्रोफेसर ने, इसकी जो प्रवचन सार की जो तत्व प्रदीपिका टीका है उसका उसने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। पूरी संस्कृत से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। और गजब की बात यह है, उस ग्रंथ को छपाया किसने? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने छपाया। वो ग्रंथ मेरे पास है, ख्याल में आएगा नहीं? आश्चर्य की ये बात है, वो ग्रंथ वहां की यूनिवर्सिटी में चलता था, क्योंकि वो दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है। आइधन में इसलिए यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि अमृतचंद्राचार्य की जितनी टीकाएं हैं वे कोई अलौकिक हैं। और उनकी टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका टीका, प्रवचन सार की। उसने जब इसका नाम दिया तो उन्होंने लिखा, इसका जो नाम दिया द लैंप ऑफ ट्रुथ, काय का प्रकाश, सत्य का प्रकाश, उसी को उन्होंने तत्व प्रदीपिका नाम दिया। और तत्व प्रदीपिका को ये ट्रांसलेशन किया। इस तरह से उसने बहुत से शब्द ट्रांसलेट किए हैं, वे पढ़ने जैसे हैं। बहुत बढ़िया टीका बनाई है और अंग्रेजी की है, तो जो अंग्रेजी के जानकार हैं उनको बहुत उपयोगी है, विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। देखो वापस जयसेन आचार्य की टीका पढ़ते हैं, उत्थानी का। इसलिए अब देखो, इसलिए से जब शुरू किया है इसका अर्थ है कि पहले कुछ कह चुके, तो ये इसलिए किसके लिए लगाया? बोलो किसके लिए इसलिए लगाया? कि पूर्व गाथा में यह बताया था कि राग का कण भी अनर्थ परंपरा का मूल है, त्यागने योग्य है। इसलिए अब नई गाथा आ गई। इसलिए उस रागादि विकल्प से मुक्त होने के इच्छुक पुरुष के द्वारा ग्रहण रहितपना होने से निस्संगता होती है, क्योंकि वो कोई भी कर्म परमाणुओं का भी ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो वो ग्रहण होने के जो कारण हैं उसके दूर हो गए। और कारण एक ही था ग्रहण होने का, कर्म परमाणुओं के ग्रहण का, और उनमें स्थिति अनुभाग आदि आने का कारण केवल राग था। और राग बिल्कुल चला गया है तो अब वो ग्रहण नहीं करता। आए भी तो चले जाते हैं, लेकिन उसका ग्रहण नहीं होता, उसमें बंध नहीं आता। समझ में? बंध नहीं होता। तो इसलिए ग्रहण रहितपना होने से निस्संगता, निस्संगता माने संयोगों से रहितपना, उसको निस्संगता कहते हैं। निस्संगता होती है। तथा आश्रव के कारण रूप राग आदि विकल्प जाल को निर्मूलन करने के लिए सूक्ष्म पर समय के व्याख्यान का अब उपसंहार कर रहे हैं। यानी अब एक बात खत्म हो रही है, उपसंहार आया, इसका मतलब इसके बाद विषय खत्म हो जाएगा। अब जो विषय नया बचेगा दो गाथाओं में, वो विषय चलेगा। तो देखो, इसलिए उत्थानी का हो गई। अब इसके बाद में तात्पर्य वृत्ति टीका। तम्मा, मूल गाथा में पहला शब्द आया तम्मा। तम्मा का अर्थ होता है इस कारण से चित्तगत रागादि विकल्प जाल को अन्नानादोणाणी इत्यादि 4 गाथाओं द्वारा आश्रव का कारण कहा। 4 गाथाएं लिखी और सिद्ध क्या किया कि ये राग जो है वो काय का कारण है और आश्रव का कारण है। और आश्रव सुखदाई है कि दुखदाई? आश्रव दुखकार
घनेरे और बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, माने उसको त्यागते हैं, हे जानते हैं और उसका त्याग करते हैं। तो इस कारण से चित्तगत रागादि विकल्प जाल को अन्ननादो राणी इत्यादि 4 गाथाओं द्वारा आश्रव का कारण कहा है। और उस आश्रव के कारण से निबुद्धि कामो तम्मा निबुद्धि कामो, इसलिए जो निवृत्ति की इच्छा वाले हैं, मोक्ष चाहते हैं अर्थात मुमुक्षु हैं, वे मुमुक्षु क्या करें? निस्संगो माने निस्संग माने आत्म तत्व से विपरीत जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह है। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 24 प्रकार का परिग्रह, 24 भेद त्याग करें। वे 24 परिग्रह में 10 हैं कौन से? बहिरंग परिग्रह, और 14, और उन परिग्रहों का नेता कौन है? मिथ्यात्व। देखो इनको सब मालूम है। उसका नेता मुखिया अकेला मिथ्यात्व चला जाए तो बाकी के सर्व प्रकार के जो तुम्हारे से कहना चाहिए राग भाव हैं वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते। जैसे जड़, पेड़ की जड़ काट दी जाए तो पूरा वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगता है और वो पूरा उखड़ जाता है, सही में। ऐसे मिथ्यात्व की जड़ काट दी जाए तत्व निर्णय के बल पर, आत्मानुभूति के बल पर, तो फिर जो संसार का वृक्ष है वो सूख जाता है और शांत हो जाता है, मिट जाता है, गिर जाता है। तो यहां कहते हैं इसलिए निवृत्ति की इच्छा वाला पुरुष निस्संग आत्म तत्व से विपरीत बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित, बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का कहा है। ऐसे में कोई प्रकार का परिग्रह मुनिराज के नहीं होता, और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह कहा है, वो भी मुनिराज के नहीं होता। इसलिए 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी जिन दिगंबर मुनिराज होते हैं, और उस परिग्रह से रहित होने के कारण वे निस्संग होकर, निस्संग कहलाते हैं। कोई का संग नहीं है, संग माने परिग्रह, और निस्संग माने अपरिग्रही, अपरिग्रही अपरिग्रह से रहित। तो निस्संग होकर निम्ममो माने रागादि उपाधि रहित चैतन्य प्रकाश लक्षण रूप आत्म तत्व से विपरीत मोह के उदय से उत्पन्न ममकार अहंकार आदि विकल्प जाल से रहित होने के कारण वे निर्मोह यानी निर्मम होते। कितनी लंबी व्याख्या की निर्मोह और निर्मम की, जरा देखिए फिर से। ये लिखा है कि रागादि उपाधि से रहित, उपाधि कहते सन्निधि को, तो अब आत्मा जो अंतर्मुखी हो गया और आत्मा में लीन हो गया, उसके रागादि की उपाधि नहीं रहती, क्योंकि रागादि पैदा ही नहीं होता। जिस काल में उपयोग स्वभाव में लगता है उस काल में राग पैदा ही नहीं होता। अपन ऐसा कहते हैं, ऐसो पंचणमो यारो सब पाव पणाशनो मंगलाणम च सब्बेशिम पडमम होई मंगलम। अब आप ये देखो क्या पढ़ा गया कि ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। अब मैं पूछता हूं कि पंच नमस्कार मंत्र जिस समय तुम पढ़ते हो भावपूर्वक, तो उस समय पाप पैदा होते हैं कि नहीं? जो पैदा नहीं हुआ उसका कोई नाश करता है कि नहीं? बोलो ना, हैं? तो लिखा तो है कि पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करने से पापों का नाश होता है। पापों का नाश होता है कि पाप उत्पन्न ही नहीं होते, और उत्पन्न नहीं होने को नाश होना बोला गया। समझ में आया कि नहीं? ये समझ लो, राग ही नहीं पैदा होता, यानी पाप ही नहीं पैदा होता है। इसलिए कहा कि जब पैदा नहीं हुआ तो समझो नाश हो गया, ये अपेक्षा बोला गया है। यहां भी ये लिख रहे हैं कि वो रागादि की उपाधि रहित जब होता है तो उस समय आत्मा के चैतन्य का प्रकाश होता है, माने आत्मा की अनुभूति होती है, और उस आत्मानुभूति रूप आत्म तत्व जो है उससे अगर कोई विरोधी है उसका, तो वो कौन है? ममत्व भाव और संग भाव, ये दोनों आत्म तत्व के स्वभाव के विरोधी हैं। क्योंकि आत्म तत्व तो अमूर्तिक है और रागादि विकारी भाव से रहित स्वभाव वाला है, और बाहर के पर पदार्थों का उससे कभी संयोग हुआ ही नहीं, क्योंकि आत्मा के स्वभाव ने पर द्रव्यों को और पर भावों को कभी छुआ ही नहीं। सही में आया कि नहीं? जो छूना बोलते हैं वो व्यवहार कथन है,
व्यवहार से बोला जाता है मैंने इसको स्पर्श किया। देखो आपसे एक बात पूछता हूं, ये पुस्तक है, देखो यहां रखी है, अब ये पुस्तक को मैंने छुआ कि नहीं? बोलो, हैं? नहीं बोल पाओगे क्योंकि निर्णय नहीं है ना, इसलिए नहीं बोलोगे। मैं बोले देता हूं, व्यवहार से तो छुआ कहने में आएगा, पर निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कभी भी नहीं छूता। देखो क्या कह रहे। अब हमने पूछा आपसे कि बोलो इसको मैंने छुआ कि नहीं, तो अधूरा आंसर दोगे तो फंसोगे। पूरा आंसर दो कि व्यवहार से देखा जाए तो चूंकि हाथ और ये दोनों एक जगह स्पर्शित हुए और इसलिए छुआ है कहा जाएगा, और दूसरे अपेक्षा देखा जाए तो इसके परमाणु हाथ में नहीं आ गए और हाथ के परमाणु इसमें नहीं गए, हाथ हाथ में रहा और पुस्तक पुस्तक में रही, तो किसको किसने छुआ? समझ में आ गई? वो छुआ ही नहीं। अब दूसरी बात, इसको कौन साधे हुए है? बोलो, हाथ साधे ना, व्यवहार। अब देखो एक बात कर दी, अब इनको चाबी मिल गई। अब जो बोल रहे हैं व्यवहार से तो हाथ साधे है ये कहा जाएगा, और निश्चय से वो स्वयं के अधीन है, कोई किसी को साधने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप कहोगे हाथ ने साधा, तो मैं कहूंगा हाथ को किसने साधा? शरीर ने साधा। शरीर को किसने साधा? कि जमीन ने साधा। जमीन को किसने साधा? आखिर अंत में तुम्हें यही बोलना पड़ेगा कि वो स्वयं सिद्ध है। आए थे ना? ऐसा मेरा एक बार वास्ता पड़ गया, एक अजैन साधु था और मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। तो एक जगह हम जब गए अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो पता चला एक यहाँ साधु है यहाँ के बगीचे में, चलो जरा अपन उससे प्रश्न पूछेंगे। आइजन में अपन चले गए साज भाव से, और उससे मैंने प्रश्न पूछा, बाबा जी ये बताओ पृथ्वी किसके आधार से है? तो मालूम बाबा जी क्या बोले? शेषनाग के आधार से। क्या बोले? शेषनाग। जैन धर्म में भी शेषनाग के आधार से है, मालूम आपको? नहीं मालूम? बताते हैं, सुनो। बोला शेषनाग के आधार से। फिर मैंने कहा शेषनाग किसके आधार से है? तो कहता है वो गाय होती कामधेनु गाय, उसके सींग के आधार से। मैं तो पूछता चला गया जब तक वो निरुत्तर नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा वो जो कामधेनु गाय है वो किसके आधार से? कहे भगवान के नाम के आधार से। समझ में आया? तो मैंने कहा भगवान का नाम किसके आधार से? भगवान का नाम स्वयं आधार से। तो मैंने कहा इतने लंबे आधार की परंपरा के बाद स्वयं के आधार को स्वीकार कर किया है, क्यों न शुरू से स्वीकार कर लो कि सब अपने अपने अधीन हैं, अपने अपने आधार पर हैं, कोई किसी के आधार पर। ख्याल में आएगा नहीं? मगर उसको बेचारे को इतना ही मालूम था। अब मैं शेष नाग का अर्थ बता दूं, सुना ही नहीं होगा किसी ने, एक पूरी सभा ने नहीं सुना होगा। समझ लो आप जरा, शेष नाग का अर्थ क्या होता है? शेष माने बाकी, और नाग का अर्थ होता है हवा। क्या अर्थ है नाग का? हवा। क्यों है नाग का अर्थ हवा? तो सुन लो, नग माने होता है पर्वत, और वो पर्वत क्यों कहलाता है कि पर्वत जो है नग क्यों कहलाता है कि न गच्छतीति नगा। ठीक है? गा शब्द है गच्छति अर्थ में, और न शब्द है निषेधवाचक। तो न गच्छति, तो बोलो पर्वत कहीं चलता है कि एक जगह स्थिर रहता है? इसलिए पर्वत को कहते हैं नग। समझ में आएगा नहीं? और दूसरा जो शब्द है नाग, तो नाग शब्द में दो उपसर्ग लगे हैं। नग में तो एक उपसर्ग है ना का, और गा है मूल शब्द। ठीक है ना? मूल अक्षर, और मिलकर के बनता है नाग, नग बनता है। अब नाग में दो मिले हुए, न प्लस आ प्लस न प्लस गा। ठीक है ना? तो दो निगेटिव शब्द हैं ये दोनों, ना भी निगेटिव है और आ भी निगेटिव है। तो जब दो निगेटिव मिलते हैं तो एक पॉजिटिव बन जाता है। नहीं आई समझ में तुमको? जैसे हम एक क्वेश्चन बोलते हैं या एक वाक्य बोलते हैं,
ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा। क्या अर्थ निकला? मैं आऊंगा अर्थ निकला। कैसे निकाल लिया तुमने अर्थ? कि दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बन जाता है। जैसे गणित में माइनस प्लस माइनस इक्वल टू प्लस, समझ में आया ना? माइनस माइनस हो तो जुड़ जाते हैं, समझ में आया ना? ऐसे दो नेगेटिव हों तो एक पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है ना? तो अब गा माने गमन करे, तो पहला न ये बता रहा है कि नहीं गमन करे, लेकिन दूसरा आ ये बता रहा है नहीं गमन करे ऐसा नहीं। मतलब क्या निकला? कि गमन करे। तो गमन कौन करती है? हवा गमन करती है। सुन लो जरा, हवा गमन करती है, इसलिए उसका नाम है नाग। क्या नाम है? नाग। अब ये सुनिए, नाग तो हवा को कहा, और फिर क्या नाम दिया? शेष नाग। शेष। अब मालूम आपको, तीन लोक में जो जितनी हवा है वो हवा शेष नहीं कहलाती, लेकिन जो तीन बात वाले हैं उनमें पाई जाने वाली जो हवा है उसको कहते शेष हवा, और हवा को कहते नाग। तो क्या हो गया? शेष नाग माने बात बलयों की जो हवा। अब पूरा लोक काय पे स्थिर है? बोलो, काय पे स्थिर है? बात बलय पे स्थिर है ना? तनु बात बलय लपटाए तीन, यह निराधार लखियो प्रवीण, तृष्णाड़ी तामद जान खास। ये अकृत्रिम चैत्यालय की पूजा में ये जयमाल आई, उसमें लिखा है कि तीन बात बलय अपने चारों तरफ से वो लपेटे हैं। कौन? तीन लोक। और वो तीन लोक टिका किस पे है? उन तीन बात वालेयों पे। समझ में आ गया कि नहीं? और इसीलिए उन तीन बात वालेयों को शेष हवा बोला गया, क्योंकि लोक की नहीं, लोक से बाहर जो बात वाले चल रहे हैं, लोक के बिल्कुल आखिरी में बे बात वालेयों में जो हवा पाई जाती है उसको शेष हवा कहते हैं, और हवा को नांग कहते हैं। तो उसका क्या नाम पड़ गया? शेष नांग। और जैन दर्शन को ये बात स्वीकार है कि बात बलय के आधार पर तीन लोक है, तो सिद्ध हो गया कि शेष नांग के आधार से सिद्ध लोक ये तीन लोक है। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आई कि नहीं आई? मालूम थी पहले क्या है? ये बहुत सी बातें, और हमने भी कहां से सीखा यही बता दे रहे हैं, आप चिंता मत करो। जो छोटे वर्णी जी हैं, सहजानंद वर्णी, उनका समय सार का प्रवचन पढ़ रही थी, तो वहां एक ये दृष्टांत आया। वो दृष्टांत से पता चला कि ये भी रहस्य है। समझ में आया कि नहीं? चलो वापस आ रहे। इसमें ये लिखा है कि चैतन्य प्रकाश लक्षण रूप आत्म तत्व से विपरीत। कौन है विपरीत? मोह के उदय से उत्पन्न होने वाला ममकार भाव, अहंकार भाव, ये सब किसके विपरीत हैं? आत्म स्वभाव के विपरीत हैं। और विकल्प जाल से रहित होने के कारण निर्मोह और निर्मम है। इनके विकल्प जाल से रहित होने के कारण, किनके विकल्प जाल? ममकार के विकल्प जाल से, अहंकार के विकल्प जाल से, आदि रूप विकल्प जाल से रहित होने के कारण आत्मा निर्मोह है, आत्मा निर्मम है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा निर्मोही और निर्मम होकर पुनः क्या करे? पारमार्थिक स्वसंवित्ति रूप, पारमार्थिक अनुभूति रूप, स्वसंवित्ति माने अनुभूति, पारमार्थिक अनुभूति रूप सिद्ध भक्ति करे। माने सिद्धों की भक्ति दो प्रकार की, एक व्यवहार भक्ति, एक पारमार्थिक भक्ति। व्यवहार भक्ति में सिद्धों के गुणगान गाए जाते हैं, और पारमार्थिक भक्ति में सिद्ध स्वभावी निज आत्मा में अनुभव किया जाता है, लीनता की जाती है। वो पारमार्थिक भक्ति सिद्धों की, और वो सिद्ध भक्ति जो है वो मुक्ति का कारण। कौन सी भक्ति? निश्चय भक्ति। पारमार्थिक भक्ति मुक्ति का कारण है, व्यवहार भक्ति पुण्य बंध का कारण। सिद्ध भक्ति के परिणाम से शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार इस कारण से सूक्ष्म पर समय कथन की मुख्यता से
9वें स्थल में 5 गाथाएं पूर्ण हुई। अब ये विषय पूरा हुआ। अभी इसका सारांश, यहां राग रूप मलिनता को पूर्णतया नाश करने योग्य कहा है, ठीक है ना। वास्तव में मोक्ष के अभिलाषी को समस्त प्रकार के बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित होकर, यानी निस्संग होकर तथा रागादि उपाधि रूप विकल्प जाल से रहित ऐसा निर्ममत्व होकर निश्चय से सिद्धों की भक्ति करना चाहिए, अर्थात निज शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय भक्ति करना चाहिए। उससे, उस निश्चय भक्ति से शुद्धात्मोपलब्धि रूप निर्वाण सुख की प्राप्ति होती। ख्याल में आएगा नहीं? ये हो गया आपका 169 नंबर की गाथा। और अब 170 नंबर की गाथा में जो ये कह रहे हैं कि अरहंत की भक्ति में अब 2 विरोधी चीजें बताते। अरहंत की भक्ति में साक्षात मोक्ष हेतुपने का अभाव बताते हैं और परंपरा मोक्ष हेतुपने का सद्भाव दिखाते। मोक्ष का हेतुपना भी वो दिखाते हैं परंपरा से, व्यवहार से, और मोक्ष का साक्षात अंतरायपना भी दिखाते हैं निश्चय से। देखिए, पढ़ते हैं। सपयत्थम तिथ्यरम अभिगत बुद्धिस सूत्रो इसे दूरतरमणे बाणम संयम तव संपवो तस्य जिनवर सूत्र पदार्थों के प्रति झुकती है जिसकी बुद्धि संयम तप संयोग तथापि उसे दूर तर है मुक्ति। आपको एक सलाह दे रहे हैं, आप कुछ नहीं पढ़ना, इसके केवल पद पढ़ जाना, पूरा अर्थ आपको भाव भाषण में आ जाएगा। कितने सरल पद हैं। क्या लिखा? सपयत्थम तिथ्यरम, यानी सपयत्थम माने पदार्थ सहित। और पदार्थ कितने होते हैं? पदार्थ कितने होते हैं? 9। तत्व कितने होते हैं? तो 9 में 2 कौन से बढ़ गए? दोनों पुण्य पाप एक ही हैं कि भिन्न भिन्न हैं? एक ही हैं। किस अपेक्षा? आश्रव की अपेक्षा और बंध की अपेक्षा। अब एक ही हैं तो फिर पदार्थ 8 कहना थे, 9 क्यों कहे? बोलो बोलो भाई बोलो। हैं? इससे पता लगता है कि वे 2 जो तुम एक में शामिल कर रहे हो, वे 2 हैं परस्पर में। वे परस्पर में 2 हैं। वे आश्रव की जाति अपेक्षा दोनों एक ही में गर्भित हो जाएंगे, बंध की अपेक्षा दोनों एक में गर्भित हो जाएंगे। लेकिन जब उनका भेद करेंगे तो पाप पाप में ही जाएगा, पुण्य पुण्य में जाएगा। पुण्य कभी पाप नहीं हो सकता, पाप कभी पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए पुण्य का श्रद्धान अलग करना है और पाप का श्रद्धान अलग करना है। और कैसा करना है उसको पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा। वे लिखते हैं, पाप तत्व से डरना और इसका त्याग करना, और पुण्य तत्व से डरना नहीं है, इसमें धर्म नहीं मानना। क्या क्या कहा? पुण्य का श्रद्धान ऐसा करना कि पुण्य से धर्म नहीं होता, पाप का श्रद्धान ऐसा करना कि आत्मा का तत्काल बुरा करने वाला भाव है और धर्म से दूर करने वाला भाव है, इसलिए इसको त्यागना। ये लिखा है ऐसा, पाप को त्यागना और पुण्य को धर्म नहीं मानना, ऐसा लिखा है। तो देखिए यहां लिखते हैं कि 9 पदार्थ। कितने पदार्थ? सपयत्थम माने पदार्थ से, तो पदार्थ कितने हो गए? 9। और तिथ्यरम तीर्थंकर के प्रति अभिगत बुद्धिस, जिसकी बुद्धि का झुकाव किसकी तरफ है? 9 पदार्थों की तरफ। तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की तरफ जिसका झुकाव वर्तता है। और सूत्र रोइस, और किसकी तरफ? सूत्र माने सूत्र, जिसको रोइस माने रुचिते हैं, जिसको सूत्र रुचिते हैं माने जिनवाणी रुचिती है, ऐसा व्यक्ति। अब जरा ध्यान से सुनो क्या लिखा है। ऐसा व्यक्ति जैसे 9 पदार्थ रुचते हैं, तीर्थंकर रुचते हैं, या तीर्थंकर की तरफ जिनकी बुद्धि झुकती है, उनकी तरफ जाती है,
और सूत्र माने जिनवाणी जिनको रुचता है, उसकी प्रीति जिन्हें वर्तती है, वह जीव को, उस जीव को निर्वाण दूर तर है, माने बहुत दूर है, निर्वाण होने वाला नहीं। ये लिखा है यहाँ पर, समझ में आया? देखो क्या लिखा है, निर्वाण नहीं होगा। किनको? जिनके लिए संयम तप संयुक्त होने पर भी, देखो एक और नई बात ऊपर लिखी है, संयम तप संप्रयुक्त, संयम तप सहित होने पर भी जिनको 9 पदार्थों तीर्थंकर के प्रति जिनकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है और सूत्रों के प्रति माने जिनवाणी के प्रति जिसे रुचि वर्तती है, उस जीव को निर्वाण दूर तर है, दिल्ली बहुत दूर है। नहीं आई समझ में? माने वो निर्वाण नहीं जा सकती। कब तक? कि जब तक 9 तत्व का विकल्प ना छोड़ें, तीर्थंकर के प्रति का झुकाव हटकर कहां चला जाए झुकाव? अंतर शुद्धात्मा की ओर झुकाव आवे, और जिनवाणी के भी अभ्यास के विकल्प छोड़कर निर्विकल्प आत्म स्वभाव में निर्विकल्प होकर लीन हो जावे, तो मुक्ति दूर नहीं। समझ में आया? और नहीं तो इन शुभ भावों के आश्रय से मुक्ति नजदीक आएगी कि दूरतर रहेगी। दूर नहीं, दूरतर लिखा है, समझ में आया ना? दूरतर माने ये समझिए कि ये मध्यम डिग्री है, एक होती है जघन्य डिग्री, एक मध्यम और एक उत्तम। समझ में आया? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, यानी कॉम्परेटिव डिग्री तुम्हारे से एक तो होती है सिंपल, दूसरी कॉम्पैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। ऐसा है। तो यहां पर उसके लिए मोक्ष कॉम्पैरेटिव डिग्री में प्रयोग किया है कि उसके लिए मोक्ष दूर ही नहीं बहुत दूर है। बहुत दूर के लिए लिखा दूर तर। समझ में आया कि नहीं? ये अर्थ निकालने की शैली है, ए से अर्थ निकालना है। ये दूर तर माने बहुत दूर। तो क्या करें? भगवान की भक्ति करें कि नहीं? जरूर करना, रोज करना, परंतु जरूर सुन लो, परंतु उससे मोक्ष नहीं मानना। तो फिर क्यों करना? तो अगर नहीं करना है तो मत करो, तुम शुद्धात्मा में लीन रहो। ये तो हो नहीं सकता, तो पाप से बचने के लिए आपको यही काम करना है। ठीक है? और कोई उपाय? अब इसकी टीका पढ़ते हैं, हिंदी की टीका थोड़ी सी। आप चिंता नहीं करना, मैं 10 मिनट हैं, नहीं 10 मिनट का कितने कब शुरू किया था? ये हो गया मेरा ख्याल, टाइम हो गया ना, तो अभी नहीं ले रहे, इसको हम यहीं विराम दे रहे। और जो बचा हुआ अंश है वो सवेरे जितना खींचना होगा खींचेंगे, क्योंकि आखिरी दिन है ना, हैं? और इसके बाद क्लासें भी नहीं है, में ज्यादा नहीं खींचेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, और स्पीड बढ़ाने से उतने ही समय में काम पूरा हो जाएगा। आयोजन में कि नहीं? और ये बात पूरी करना है। ग्रंथ को आपके सामने अपन ने अंत बीच में से आरंभ किया था, जहां से एकदम प्रयोजनभूत बातें थी, और बिल्कुल अंत में लाएंगे, और अंत में ये चमत्कार दिखाएंगे कि निश्चयाभासी के लिए कितने शब्द रखे हैं इन्होंने, और व्यवहाराभासी के लिए कितने शब्द रखे हैं, और आपको ये निर्णय करना है कि उन शब्दों में हमें फिट कौन से होते। समझ में आया? जब ये तुम निर्णय करोगे तो तुम्हें तुम्हारी भूल का पता लग जाएगा। निश्चयाभास ज्यादा है कि व्यवहाराभास ज्यादा है कि दोनों आभास मौजूद हैं, क्या सम्यक ज्ञान है, ये निर्णय हो जाएगा। ये चर्चा अपन कल करेंगे। आज की यहीं रोक।